नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत भाई को, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज तो खुले मंच से, प्रधानमंत्री के मंच से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मंच से यह ऐलान हो गया कि अडानी साहब सरकार के पार्टनर हैं। अब थोड़ा सवाल करने में सोचना पड़ेगा भाई, सरकार के पार्टनर हम आपको सुनवाएंगे। मोदी जी की जुबानी, उन्हीं के मुखार बिंदु से निकले हुए ये शब्द हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके साथ एक सवाल और भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो हिस्सा भी सुनाएंगे। कहां 143 करोड़ देशवासी इंतजार कर रहे थे, 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं लगातार। आतंकियों की नींद उड़ा देंगे मोदी जी, पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं देंगे। हालांकि मेरे शब्द थोड़े हल्के हैं। अगर मैं गिद्ध मीडिया पर यकीन करूं तो कुछ ही घंटों का मेहमान कई दिन से चल रहा है, वेंटिलेटर पर है पाकिस्तान। बस कुछ ही दिन में, कुछ ही घंटों में मोदी जी तबाह कर देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं, मैं फिर कह दूं, एक बार रिपीट कर दूं, इस देश का 143 करोड़, 143 करोड़ जो आवाम इस देश की, सब इंतजार कर रहे हैं। सिंगल एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इस मौके पर ये ना चाहता हो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। भारत में एक भी नहीं है। वो आप संघियों के इकोसिस्टम पे मत जाइएगा कि नहीं देश में देशद्रोही है, कोई नहीं देशद्रोही। लेकिन मोदी जी मंच पर आते हैं, उड़ानी थी आतंकियों की नींद, पाकिस्तान की नींद, राहुल गांधी की नींद हराम करने में लग जाते हैं। राहुल गांधी से आगे सोच ही नहीं रहा है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। एक तरफ अडानी और एक तरफ राहुल गांधी। अडानी को चैन से सुलाना है, लोरी सुनानी है, थपकी लगानी है, और राहुल की नींद उड़ा देनी है, हराम कर देनी है। यही चल रहा है। सबसे पहले पहली क्लिप सुनाइए पार्टनर वाली। ये नया भारत है, सुन लीजिए नए भारत में क्या हो रहा है। नया भारत सुनाइए। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है। ये बदलता हुआ भारत है। और मोदी जी की खुशी देखिए, एक्सेप्टेंस बढ़ती है जब ना, एक्सेप्टेंस देखिए, अडानी की एक्सेप्टेंस बढ़ी। कम्युनिस्ट सरकार का मंत्री कह दिया कि हमारे पार्टनर हैं। इस एक्सेप्टेंस पर मोदी जी का दिल बाग बाग हो गया है। हेमंत भाई, अब तो जब कम्युनिस्ट के पार्टनर हैं तब तो सबके पार्टनर हैं। पूंजीवाद बनाम कम्युनिज्म, वामपंथ। आज मोदी जी के सामने मंच पर ऐलान हो गया, नहीं, अडानी पार्टनर है। और मोदी जी ने उस पर मुहर लगाई, मुस्कुरा करके, खिलखिला करके। खुशी की बात है। अब आप अडानी पर तो अटैक नहीं करेंगे भाई, बताइए, अब आप ही से हम सुन रहे। आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, मोदी जी की महिमा मैं आरंभ से ही कहता हूँ, अपरंपार है। उनके जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। आपने देखा आज केरला के अंदर, आपने मधुबनी में भी देखा 24 तारीख को, उससे पहले अमेरिका में भी देखा, तमाम दूसरे देशों में देखा। मोदी जी के अंदर बड़ी एक जबरदस्त प्रतिभा है, खास किस्म की। जब वो मधुबनी बिहार में बोल रहे थे या विदेश में बोलते हैं, तो वो कहाँ पे, क्या उसमें अंग्रेजी में बोलते हैं, मधुबनी में अंग्रेजी में बोलते हैं, और केरल में और विदेशों में हिंदी में बोलते हैं। ये देखा आपने आज। आज जब वो केरल में इस मंच पर भाषण कर रहे थे, वो हिंदी में बोल रहे थे, और कोई ट्रांसलेटर था जो मलयालम में उसका साइमल्टेनियसली अनुवाद कर रहा था। तो ये भी मोदी जी का एक नया स्टाइल है कि मधुबनी में अंग्रेजी में बोलो और विदेश में या केरल के अंदर हिंदी के अंदर बोलो। जब बोलना ही आपको टेलीप्रॉम्प्टर से, टेलीप्रॉम्प्टर से ही पढ़ते, अपने आप तो एक भी शब्द बोलते नहीं, तो अंग्रेजी में ही बोल लेते, कम से कम समय ही बच जाता।
लेकिन वही बात है कि जो मोदी जी को पसंद आए वही सारी बात है। आपने जो ये दिखाया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इनका इस पूरे कार्यक्रम का भाषण सुनेंगे तो आज माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, मोदी जी प्रधानमंत्री कम और अदानी की मार्केटिंग के हेड ज्यादा लग रहे थे। जब कोई भी सरकार, आज की तारीख में आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक पूरा दौर चल रहा है। थोड़ी सी स्टेट की इक्विटी होती है या सेंटर की इक्विटी होती है, जैसा भी केस हो, और बाकी प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप उस चीज को करते हैं। तो ये एक पोर्ट का प्रोजेक्ट है। तो ज्वाइंट वेंचर जब प्रोजेक्ट होगा तो सरकार से 2% की पार्टनर तो होगी। तो केरल के मंत्री ने कहा, ये गलत कहा कि पार्टनर, लेकिन मोदी जी उसको वैलिडेट कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, खास तौर पे अडानी का नाम लेकर के बाकायदा, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। उन्होंने कहा कि अडानी को पार्टनर बता रहे हैं। तो जब ज्वाइंट वेंचर है तो पार्टनरशिप तो हो ही गई ना, वो व्यक्ति की नहीं, वो सरकार की। और वो नया मॉडल है फाइनेंसिंग का आज का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनर प्राइवेट का ज्यादा उसमें वो होता है, पब्लिक का कम होता है। लेकिन मोदी जी के चेहरे की जो हंसी खुशी और वो सारी चीजें, वो काफी कुछ बयां कर रही थी। और जब इसका पूरी अलग अलग क्लिप्स देखेंगे ना, तब इसका ज्यादा सारगर्भित आप विश्लेषण कर पाएंगे कि मोदी जी ने आज एक्चुअली कई लक्ष्मण रेखाएं लांग दी, कई लक्ष्मण रेखाएं लांग दी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार सारी, एक अगली क्लिप जब दिखाएंगे उसके बाद थोड़ा सा आसान, और उसके बाद लास्ट में और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बार दूसरी क्लिप जो है उसको भी दिखाइए, तब इसको आगे ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हम दर्शक दिखा तय देते हैं, करेंगे। सारी चीज हम दिखा देते हैं, लेकिन आप एक बात पर मुझे आपत्ति है, आप बहुत देर से मोदी जी को पहचाने हैं। आप कह रहे हैं कि आज मार्केटिंग हेड नजर आ रहे थे। अरे भैया, कीनिया पार्लियामेंट में कीनिया वाले क्या कहे कि हमको बुला करके बकायदे मोदी जी ने कहा इनके साथ करो काम। श्रीलंका में क्या हुआ था? बांग्लादेश में, श्रीलंका में टॉप लेवल से कहा गया कि मोदी जी ने कहा। तो ये मार्केटिंग एजेंट तो शुरू से थे। ये हमारा आपका दोष है कि हम मोदी जी के पूरे हुनर जौहर को नहीं पहचान पाए, तो हमें अपनी कमी भी तलाशनी पड़ेगी। दिखाइए। आशीष जी, उन्होंने अपने मुंह से कहा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो मैं और आप कंक्लूजन ड्रा कर रहे थे किसी के कहने से, हाँ, आज तो मोदी जी ने कहा है। यही तो मुख्यमंत्री मोदी जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। अब इस भाषा पे जाइए आप। नैतिकता का क्या तगाजा है? आप केरला सरकार के अतिथि, वहां के मुख्यमंत्री मंच पर है, सांसद मंच पर है, लोकल सांसद। उनके अलायंस को आप इंडिया अलायंस भी कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? जान पूछ करके इंडिया अलायंस कह रहे हैं। पहली बात ये नैतिकता की जो लक्ष्मण रेखा होती है, ये उसका वायलेशन है। कि आपके न्यूज लॉन्चर पे आकर के मैं आपको व्यूज लॉन्चर बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? मेरा छोटापन है ये, आपका छोटापन नहीं है, मेरा छोटापन हो गया। ये मुझे पता है न्यूज लॉन्चर है, लेकिन मैं जान के उसको व्यूज लॉन्चर बोलूं या कुछ और लॉन्चर बोल दूं तो ये मेरा छुटपना, लोग देख लेंगे उसको। तो मोदी जी ने वही किया कि केरला के मुख्यमंत्री बैठे हो। और उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बात, आशीष भाई, अगर आपने देखा कि आज पूरा देश पिछले 22 तारीख से लेकर आज 2 तारीख होगी, केवल एक चीज का इंतजार कर रहा है, जो मोदी जी ने मधुबनी में अंग्रेजी में बताया था कि ऐसा सबक सिखाएंगे आतंकवादियों को, पाकिस्तान को। ये वो पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया उन्होंने अब तक, ये भी ध्यान रखिएगा। दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान का नाम उनके मुंह से नहीं निकला है, जैसे चाइना का पहले नहीं निकलता था। इस बार पाकिस्तान का नाम भी उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला 22 से लेकर। तो देश पूरा इंतजार कर रहा था कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, आतंकवादियों को सबक सिखाएंगे। और जो गिद्ध मीडिया है वो तो पिछले 10 दिन से दुकान सजाए बैठा है कि आज रात कयामत की रात है, आज आखिरी रात है पाकिस्तान की, आज वो सारे आपने थंबनेल उनके देखे। उसकी बजाय वो इनका केरला के मुख्यमंत्री और शशि थरूर का नाम लेकर के क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में किसी की नींद उड़ जाएगी। कमाल देखिए आप, देश क्या उम्मीद कर रहा है और वो किसकी नींद उड़ा रहे हैं। इट्स ए मैटर ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। देश की जो आकांक्षाएं हैं, देश की जो भावनाएं हैं, उससे इतर जा करके उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। उन्होंने सेना को सौंप दिया, आपने प्लांट खबर देखी, सेना को खुला हाथ सौंप दिया। उसके बाद वो चाहे बॉम्बे में फिल्म स्टारों के साथ घूमे, चाहे मधुबनी में प्रचार करें, चाहे केरला के अंदर अडानी के साथ गलबैया करें, या उनकी पोर्ट देखें या कुछ भी करें। और उसकी जो अडानी की जो पोर्ट थी, उसकी प्रशंसा में उन्होंने क्या क्या कह दिया, जरा वो भी एक बार आप सुना दीजिए प्लीज। जिसमें कहते हैं कि आपको गुजरात के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सोचिए क्या पीआर है। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं, और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट
ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अदानी बॉर्डर ये इशारे उधर- इशारों में मार्केटिंग। उधर, हाँ, उधर बोलने के बाद उधर बिना देखे जब तक नजरों से मिले क्या, कौन सा गाना है, थोड़ा हमको कम पता है, दीदार अधूरा रहता है, हैं? ये एक नया लो है। ये बेसिकली कहे आ रहे हैं, सुन लोग आ रहे हैं, और ये मैसेज पूरा इंटरनेशनल जा रहा है कि अडानी इस काम का चैंपियन है, और उसने ऐसा पोर्ट बना दिया है केरला में, और उससे गुजरात को भी कनेक्ट कर दिया कि 30 साल में वहां ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तो ये आत्मीयता का अगला दर्जा है, और ये मैं दर्शकों पर ही छोड़ता हूं कि अब इसके बाद कुछ छुपाने की चीज नहीं बची है। आपने लगातार देखा पिछले कुछ अरसे से, जब से अडानी के तमाम विवाद आए, हिंडनबर्ग से लेकर जितने भी, प्रधानमंत्री उनसे खास तरीके का डिस्टेंस मेंटेन करते थे लगातार, अगर आपको ध्यान हो। और आज जिस तरीके से अडानी से गलबैया, उनके पोर्ट का विजिट, गलबैया का दिखा देते हैं, फोटो दिखा देते इसका हैं, मतलब फोटो दिखा देते हैं, फोटो। फिर वो याद भी आ गया ना, जब तक न मिले नजरों से नजर, दीदार अधूरा रहता है? और कौन सा फिर आगे अगली लाइन फिर भूल गया हूँ, वो प्यार अधूरा रहता है कुछ। तो ये देखिए, ये देखिए चेहरे देखिए क्या रौनक है। और ये चेहरे, जब ही हेमंत भाई ने कहा कि नींद उड़ा रहे थे, बेसिकली आज पता है ये 143 करोड़ भारतीयों के जख्म पर नमक और लाल पाउडर जो मिर्ची वाला होता है, ये दोनों का मिक्सचर बना करके और उसको अपने मजबूत हाथों से रगड़ रहे थे। रगड़ा है, आज जख्मों पे मिर्चा और नमक रगड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री। भाई, आप देश के नाम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हैं? मीडिया दिन रात पाकिस्तान को तबाह कर रही है, आपके मुंह से पाकिस्तान भी नहीं निकल रहा है शब्द। अंग्रेजी हिंदी दोनों छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, वो तक बोल नहीं रहे हो। हेमंत भाई, इस प्यार को क्या नाम है? नहीं, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जो कुछ राहुल गांधी और सारा विपक्ष आज तक कहता आया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी दुनिया ने सार्वजनिक मंच से देख लिया। और इसमें भी गजब की बात है, एक चीज और हुई, आप तो शो कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आज ट्विटर और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, तो जो बीजेपी आईटी सेल, राइट विंग के जितने भी ट्रोल सेना है, वो सुबह से आज अडानी की मार्केटिंग कर रही है। जैसे अभी तक तो मेरी और आपकी ट्रोलिंग का काम था ना उनके पास, आज सुबह से अडानी को पूरा देश का नंबर 1 वो बढ़ा करके, आप देखिए हर जगह अडानी ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको टास्क दे दिया गया। अब मोदी जी ने जो एक बारीक लाइन थी ना, बीजेपी सरकार, आईटी सेल, ट्रोल सेना, भगत, उस सारे की जो बीच में एक बारीक लाइन थी, आज वो मिट गई। आज पूरा देश देख सकता है कि किस तरीके से अडानी की इस इवेंट को पूरा राइट विंग, पूरी भगत सेना किस तरीके से उसको मार्केटिंग कर रही है, उसको प्रोपिगेट कर रही है, ट्वीट, रीट्वीट, फेसबुक खोला। और वो मोदी जी ने कह दिया कि 30 साल से गुजरात में काम कर रहे, ऐसी पोर्ट वहां नहीं बनाई, और ये आके केरला में बना दी। तो ये उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग है, जो बाहर के कोई कब दूसरा देश सोचे कि भाई हमने कोई पोर्ट को वो करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, तो वो अडानी के लिए मोदी जी खुलकर मैदान में आ गए कि देखिए, ही इज द मैन हु इज अ चैंपियन ऑफ दिस। आप श्रीलंका में देखा उन्होंने किस तरीके से पीछे अभी गए थे, श्रीलंका के अंदर उद्घाटन नहीं करके आए, वहां डिस्टेंस मेंटेन किया। वरना वो चीज लगती कि भाई जैसे ऑस्ट्रेलिया में उसका अरुंधति राय, अरुंधति जो थी एसबीआई की चेयरमैन, उसको लेकर के वहां डील करवा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, कोल माइन की, याद होगा ना आपको। केन्या का आपने जिक्र कर दिया, बांग्लादेश का आपने जिक्र कर दिया, श्रीलंका का आपने जिक्र कर दिया, कैसे बुला करके कहा गया कि ये प्रोजेक्ट इनको दे दो। तो केरला के अंदर लेफ्ट की मौजूदगी का प्रधानमंत्री ने उस तरीके से स्वागत करने की बजाय उनको भी जोड़ दिया प्राइवेटाइजेशन से। और फिर अडानी के साथ जिस तरीके की गलबाइयां करी, वो अपने आप में एक नया लो है। सारे देश को आज से नहीं, लगातार हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास चुनाव का चंदा कहां से आता है, सबको पता है, वो यही सब देते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्तिगत उद्योगपति से इस तरह की गलबाइयां और उसकी इस तरीके की मार्केटिंग करना, ये सुना नहीं होगा आपने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। तो मोदी जी ने आज वो भी स्टैब्लिश कर दिया कि आप कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, अडानी मेरा यार है तो है, और मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। अब जो अपने राहुल गांधी है, वो तो संसद के अंदर कहते हैं, अडानी का नाम लेते ही आपको पता है क्या होता है, माइक बंद हो जाता है, कैमरा हट जाता है, और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से वो शब्द हट जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अब इसका क्या करोगे आप?
तो आज देश ने पूरा देख लिया कि कौन किसका क्या है। जो राहुल गांधी कहा करते उसको रिवैलिडेट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में। अभी तक तो क्या था कि आप इन्फ्लुएंसेस निकालते थे कि वहां ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, केन्या में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ। आज तो केरला में मंच पर हो गया और मोदी जी ने बाकायदा हिंदी में बताया ये बात, अंग्रेजी में नहीं बताया, हिंदी में बताया ताकि सारे भक्त भी सुन ले कि अडानी उनका क्या है। इसके बाद अब कुछ कहने को नहीं बचता। और जैसे आपने देखा सेबी वाला केस था, वो उनकी जो वो थी चली गई रिटायर होकर के माधवीपुरी बुच, लेकिन ना तो उस पर कोई केस दर्ज हुआ, ना अडानी की कोई जांच हुई आज तक। और जिसके ऐसे संबंध हो सार्वजनिक मंच पर, उसकी जांच करेगा भी कौन? तो अडानी साहब तो सारी चीजों से ऊपर हो गए। ये आज के मोदी जी की जो भावभंगिमाएं थी, जो आज की ऑप्टिक्स थी, जो आज की थिएट्रिक्स थी, उसने दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया, रीस्टेब्लिश कर दिया। और जो राहुल गांधी और सारा विपक्ष कहता है उसको रिवैलिडेट कर दिया कि हाँ, अडानी कोई है जिसके बिना मोदी जी का गुजारा नहीं है। वरना आप देखिए, देश इस संकट के दौर में खड़ा है, 28 लोगों की मौत हुई है, पूरा देश मातम मना रहा है, देश सोच रहा है कि पाकिस्तान की नींद उड़ाएंगे, और ये अडानी के मंच पर राहुल गांधी की नींद उड़ा रहे हैं। सोचिए आप, इसके एक मायने नहीं है, इसके बिटवीन दी लाइन्स बहुत मायने हैं आशीष भाई, बहुत मायने। और वो दर्शक ज्यादा समझदार है हमसे, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर विश्लेषण करेंगे। नहीं, लेकिन इसको ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है क्या? आप बताइए, मास्टर स्ट्रोक अभी परसों एक था, फिर ये आज मास्टर स्ट्रोक नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं कि आप लोग या हमारा भी उसमें रख लीजिए नाम, और क्या कर सकते हैं भाई, इतने कर सकते हैं। ये हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और जोड़ दें, एक तो मास्टर स्ट्रोक को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, दूसरी बात गौतम अडानी भारत के विकास के पर्याय हैं। कई हमारे तो कई पत्रकार साथी ऐसे हैं, वो भी कहते हैं कि अडानी पर बार-बार सवाल खड़ा करना देश के विकास का विरोध करना है, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हम लोग भी प्रायश्चित कर लें एक बार? प्रायश्चित का वक्त है। भई ये देश का विकास कर रहे हैं, पार्टनर हैं, सरकार के पार्टनर हैं, क्यों? आखिर क्यों आप नाराज क्यों हैं? मान लीजिए हमारा तो कह सकता है आदमी कि चलो कोई होगा निजी नाराजगी, आप क्यों नाराज हैं? नहीं आशीष भाई, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मैं तो आह्लादित हूं कि देखिए, मोदी जी ने एक बात कही थी, आप फिर भूल जाते हैं कई बार। मोदी जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी एक अमेरिकन को पॉडकास्ट में, कि इस देश ने मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं देखी है। तो मोदी जी हर रोज उसके नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, नए नए आयाम। 22 तारीख को इतना बड़ा नरसंहार होता है और 24 तारीख को मधुबनी में मंच पर नीतीश कुमार के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। आपने कितनी बार वीडियो पे दिखाया उसको, कितनी बार स्क्रीन पे दिखाया? ये रिस्क भी टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। सपोज कर रही है, एक कल्पना कीजिए घटना की, अगर उनकी जगह राहुल गांधी वो कर रहे होते, तो जो डॉगी मीडिया, जो गिद्ध मीडिया है, वो पेड़ पे चढ़ जाता। टेबल कुर्सी पे शो नहीं करते, पेड़ पे चढ़ जाते, पेड़ बहुत खंभों छोटा पे चढ़ बोले। जाते। हाँ, खंभों पे चढ़ जाते हो। तो आप देखिए मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे 24 तारीख को वहां गए, उसके बाद सेनाओं के साथ, तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ मीटिंग का 24 सेकंड का वीडियो जारी कर दिया। उसके तत्काल बाद भागवत साहब भी आए थे, उसका वीडियो जारी नहीं किया उन्होंने, उसका भी कर देते भाई। जब सारे गिद्ध मीडिया ये कह रहे थे कि चीफ निकले हैं और भागवत पहुंचे, तो भागवत का भी कर देते। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए, एक शब्द बोले बिना सारे देश के अंदर एक नैरेटिव चलता, पूरे देश का कोई अखबार उठाइए, कोई चैनल उठाइए, कि मोदी जी ने सेनाओं को हवाले कर दिया है। तो मोदी जी ने आतंकवाद तो सेनाओं के हवाले कर दिया, पाकिस्तान से निपटने का काम भी सेनाओं के हवाले कर दिया, और खुद प्रचार पे निकल गए, यही किया ना। और अब अडानी की मार्केटिंग पे निकल गए। आप ये देखिए, राहुल गांधी और मोदी के प्रायोरिटीज का अंतर देखिए आप। 22 तारीख को हादसा होता है, दोनों जने अपनी विदेश यात्रा छोड़ के आते हैं। मोदी जी एयरपोर्ट पे मीटिंग करते हैं, 10 मिनट बाद अपने घर पे भी कर सकते थे ना, उन्होंने एयरपोर्ट पे की, इतनी अर्जेंट थी भाई। उसके बाद वो अगले दिन राहुल गांधी पहुंचते हैं, उस दिन सुबह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, बाकायदा मौन व्रत किया जाता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है। शाम को ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें मोदी जी नहीं आते, राजनाथ जी आते। वहां राहुल गांधी ने जो कुछ कहना था, सरकार के साथ सॉलिडारिटी, ये सारा। रात को मीटिंग खत्म हुई, सुबह उठते ही जब मैं और आप बाहर से आए घूम के, नहाने धोने से पहले, तब तक राहुल गांधी श्रीनगर और अंतरनाग जा चुके थे घायलों से मिलने के लिए। वापस आए, रायबरेली में 2 दिन लगा के कंस्टिट्यूंसी में कानपुर पहुंचे। जो मृतक थे द्विवेदी, उनके घर गए, उनके परिवार वालों से मिले 3 बजे। उनके परिवार वालों ने कहा कि मोदी को आप जाकर के हमारा संदेश दीजिए। 7 बजे उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कुछ बातें कहनी थी वो सारी की सारी कही। आपने 22 तारीख के बाद
मोदी जी को किसी घायल से बात करते हुए देखा, किसी मृतक के परिजनों से मिलते देखा, कहीं पर उसका कोई जिक्र देखा मधुबनी के बाद, वो उससे आगे बढ़ गए और फिर वो वीडियो जारी करने में लग गए, क्योंकि भक्तों को डोज मिल गई कि देखो मोदी जी लगे पड़े हैं, आर्मी चीफ को डायरेक्शन दे रहे, एयरफोर्स को डायरेक्शन दे रहे, वो नोट कर रहे थे बाकायदा, अगर आपने देखा हो कि मोदी जी उनको बता रहे थे कि किस दिन बादल नहीं होंगे, रेडार की क्या दिक्कत रहेगी, सारा बताया उन्होंने। देखा आपने उस दिन वीडियो? तो बेसिकली मोदी जी नैरेटिव को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सोचिए आप। और आज सारे का सारा राइट विंग अडानी को, जैसे मोदी जी मार्केटिंग कर रहे थे, आज आप ट्विटर उठा के देखिए, सारा राइट विंग उसी काम पे लगा हुआ, अडानी की मार्केटिंग पे लगा हुआ है। तो जो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बिजनेस हाउस और एक सरकार के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, थिन लाइन का, वो भी आज खत्म कर दिया मोदी जी के इकोसिस्टम में। ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये दुर्लभ चीज है, जो आमतौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, संबंध होते हैं उद्योगपतियों से, भाई किसके नहीं होते, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं करते कभी। आज मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का एक नया पायदान आपने देखा है कि कितने विवादास्पद, 2 दिन पहले अगर आपने खबर का ध्यान किया हो, सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? ये तो और ट्रांसपेरेंसी की बात है कि मोदी जी ट्रांसपेरेंट इतने हैं कि 4 दिन सार्वजनिक पहले, अगर आप 4 दिन पहले जो एनआईए ने ये जांच शुरू की, तो आपको ध्यान होगा गुजरात की मुद्रा पोर्ट पे जो नशे की खेप आई थी, कथित तौर पर जो पकड़ी गई थी, आज तक की वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी, उसके तार पहलगाम हमले से जुड़े हुए, ये एनआईए ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट पे कहा, एनआईए ने, आशीष भाई। और उस अडानी को आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आपके घर में 20 ग्राम हेरोइन मिल जाए, आपसे पूछताछ होगी या नहीं? मैं केवल ये पूछ रहा हूँ। यहाँ टनों में थी भाई, टनों में थी, आपकी कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। एनडीपीएस एक्ट में जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा। आज तक अडानी से पूछताछ हुई क्या? फाइनली भाई ओनरशिप तो उनकी है ना पोर्ट की, आज तक कोई पूछताछ हुई हो? छोड़ दीजिए, टेलकम पाउडर के नाम पर आई थी वो सारी की सारी हेरोइन, आज तक ये पता लगा वो किसने ऑर्डर किया था, कहां जानी थी वो इंक्वायरी कहां पहुंची? वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीजर है वो। और जिस व्यक्ति की वो पोर्ट थी, आज उसकी केरला पोर्ट का महिमा मंडन खुद कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार आगाह करता हूं कि हम मोदी जी का विरोध कभी नहीं करते। मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का आपको और मुझे आकलन ही नहीं। ये जो अब पाकिस्तान के प्रति माहौल है, ये 2016 में भी बना था, याद होगा आपको। उस समय मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी, सारा देश लाइनों में, भूल गए पाकिस्तान। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि भाई पाकिस्तान का इलाज होने वाला है, आतंकवादियों का इलाज होने वाला है। वो जातिगत जनगणना करती है। आज केरला में उसकी मार्केटिंग करने चले गए, कल मुंबई में फिल्म स्टारों के साथ घंटों गुजार रहे थे। तो ये मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जिसको मेरे आप जैसे तुच्छ लोग नहीं समझ सकते। इसको या तो भगत समझते हैं या उनके जो सेना है, इकोसिस्टम है, वो समझता है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं, देश के लोगों को देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो पहलगाम को लेकर के एक दिन भी नहीं हिला डिगा, और दूसरा व्यक्ति 48 घंटे के भीतर अटखेलिया करता है मंच पर, उसमें भाषण देता है, जैसे पुलवामा की वोट मांगे थे वैसे वहां वोट मांगने की कोशिश करता है उसी कढ़ाई पे चढ़ के। ये सारी चीजें अपने आप में कुछ कह रही हैं, और ये कहीं ना कहीं नैतिकता का लगातार निरंतर होता पतन भी। एक मुख्यमंत्री बैठा है और आप उसके बारे में उसको इंडिया अलायंस बोल रहे हैं। कोई भी चीज देखिए, आप बैठने की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री बैठा है, मैं मुख्यमंत्री के खड़े होने वाली तस्वीर दिखा देता हूँ। हाथ किसी से नहीं मिलाए मोदी जी। नींद कहाँ उड़ानी है, नींद कहाँ उड़ानी है, चैन कहाँ उड़ाना है, बस इतने पे पूरा ध्यान ही रहता है। 11 साल से यही कर रहे हैं, कभी देश के जनता की नींद उड़ा दो, कभी गरीबों की नींद उड़ा दो, कभी किसानों की नींद उड़ा दो। दिखाइए तस्वीर, ये देखिए, किसी से हाथ नहीं मिलाए, मुख्यमंत्री मंच पे है, लेकिन ये देखिए नींद उड़ाने के लिए ये हाथ मिला शशि थरूर। और आजकल शशि थरूर भी पूरे जीवन में जितना अर्जित किए थे उस पर ब्याज लगवा रहे हैं। वो जितना जीवन में अर्जित था उस पर ब्याज लगवा रहे हैं, क्योंकि इनकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत दिन से इन्होंने भी कंट्रोल कर रखा था। अब जो है पानी बढ़ गया सबर का, इनके बांध टूट गया वो। अब इनको भी केरल का मुख्यमंत्री बनना है। और ये बेसिकली अब हम बड़ा क्लियर कहते, जो मैं समझ पाता हूँ, राजनीति थोड़ा बहुत तो समझता ही हूँ, तो जो है इनको बस एक ही इच्छा है कि इनको कांग्रेस प्रोजेक्ट कर दे। उसी चक्कर में ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस इनको सीएम प्रोजेक्ट कर दे केरला में, और नहीं करोगे तो हम डेंट करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेंगे। कांग्रेस के इन छत्रपों, कांग्रेस का तो असली दुर्दशा पता है, हम कांग्रेस पे एक लाइन बोली थे, असली दिक्कत यही है कि ये जो हाईकमान है, वो चाहे राहुल हो चाहे सोनिया जी हो, ये लोग पता नहीं क्यों उतना मतलब अपने पुराने नेता या जो भी है साथी, उनको लेकर के
क्यों इतना इनका लगाव है कि रुके रहते नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो जाए दो जाए दो। अरे इन्हें धक्का मार के पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, धक्का मार के घर तक पहुंचाना चाहिए। टैक्सी बुक करवा के, ओला उबर बुक करवा घर तक पहुंचवा देना चाहिए कि जाओ अब दोबारा मुड़ के देखना मत कांग्रेस दफ्तर की तरफ, जाओ मोदी जी बना रहे प्रधानमंत्री। आज ये सुबह से ही भाव विह्वल थे। इन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे आईजीआई पे मेरी फ्लाइट लेट हो गई, लेकिन फिर भी ये मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी का स्वागत करने के लिए मोदी जी से पहले मैं पहुंच गया तिरुवनंतपुरम। ये है इनका आज का, अभी इनका देख लीजिएगा एक और ट्वीट। ये कल रात को मोदी जी कल रात को तिरुवनंतपुरम पहुंच गए थे और ये व्यक्ति वहां पे उनको रिसीव कर रहा था एयरपोर्ट के ऊपर, फंक्शन में उनके मंच पर कल भी रिसीव किया रात को, रिसीव किया एयरपोर्ट पे। वही बात, एयरपोर्ट पे रिसीव वाली मंच की बात नहीं, ये खुद उन्होंने ये बताया है अपना सौभाग्य कि आईजीआई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य था कि मैं मोदी जी के पहुंचने से पहले तिरुवनंतपुरम पहुंच गया और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और फोटो लगा करके बकायदे मोदी जी के साथ उन्होंने बताया है। ये इतना प्रेम है, इतना व्याकुल हो, आतुर हो, तो जाओ ना वहां, तो रोज स्वागत का मौका मिलेगा। खड़े रहना वहीं लोक कल्याण के बाद। आप अपना कभी अपने नेता के लिए आपका वो दिखता नहीं। ये नहीं बात है कि आप प्रधानमंत्री के लिए निरादर का भाव रखें, आदर का भाव न रखें, रखिए, लेकिन फिर पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहे। बहुत लोग कहेंगे कहा है भैया नहीं, अरे पॉलिटिक्स के हिसाब से हम, वही बात है ना सीधी सी बात कि हम अपने पिताजी के एक गिलास पानी न दें और पड़ोसी पिताजी कहें कि नल से बाल्टी भर के पानी ला रहा हूं, नहा लीजिए अंकल जी, चाचा नहा लीजिए, गर्मी के दिन है, ठंडा ठंडा पानी जा रहा हूं, नल से लेके आता हूं बाल्टी भर के। अरे अपने बाबूजी के गिलास पानी नहीं पूछ रहे हो और पड़ोसी बाबूजी के नहाने की चिंता कर रहे हो। ये फर्क होता है, यही समझा जाता है माइंड सेट कि आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है, खुराफात क्या चल रहा है, खुराफात। अब खैर ये खुराफात तो हो गया सब, आखिर में सुना देते हैं। प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा संदेश दिया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री इस देश का जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी का संदेश जरा सुनिए, फिर आखिरी टिप्पणी लेंगे और खत्म कर देंगे। इसको शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। प्रधानमंत्री जी देश को शक है तो हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को पाकिस्तान की मदद बंद होगी या नहीं होगी, इसका कोई फैसला करवा पाओगे न करवा पाओगे, ये देश को शक है। देश को शक है, लेकिन देश को इसमें कोई शक नहीं है, इसमें देश को कोई शक नहीं है आज की तारीख में, और देश को हो भी, मुझे तो नहीं है। हेमंत भाई अब बताएंगे इनको है कि नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात प्रधानमंत्री कुछ कर पाए या न कर पाए, आतंकवाद पर पाकिस्तान का समर्थन और पाक प्रायोजित आतंकवाद बंद करवा पाए या न करवा पाए, लेकिन अडानी के पोर्ट जहां जहां अडानी चाहेंगे वहां वहां खुलवाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, हमें भरोसा है, मुझे रत्ती भर शक नहीं है। हेमंत भाई आप फाइनल कमेंट बता दीजिए, अगर आपको कोई शक हो तो बता दीजिए भाई। नहीं आशीष भाई, मुझे बिल्कुल भी प्रधानमंत्री की प्रतिभा पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो ये पूर्व मुख्यमंत्री पूछ रहे थे गुजरात वाले मौजूदा प्रधानमंत्री से, इसका जवाब की अपेक्षा सारा देश आज कर रहा था कि मोदी जी शायद, जैसे मधुबनी में बोला था अंग्रेजी में, आज यहाँ पर पाकिस्तान को कोई संदेश देंगे, पाकिस्तान का नाम निकलेगा मुंह से, तो 22 तारीख के बाद उनके मुंह से नाम तो निकला नहीं। और जो ये सवाल पूछ रहे थे, यही सवाल सारा देश आज के मौजूदा प्रधानमंत्री से पूछ रहा है आज, जिसका जवाब की आज भी अपेक्षा है और आने वाले समय में रहेगी भी, कि दूसरे से सवाल पूछना बहुत आसान था, खुद उस पद पर रहते हुए जवाब ढूंढ पाना या दे पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बीच का रास्ता निकाला, और वो बीच का रास्ता मैंने आपको 24 सेकंड के वीडियो में बताया था कि सब कुछ सेना के हवाले कर दिया और बाकी सब चंगा जी, मैं चला। तो जो कुछ करना है सेना कर लेगी, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आतंकियों को सबक सिखाना है, या पीओके को वापस लाना है, तब तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय जो बोल रहे थे अभी, तब तो ये प्रधानमंत्री से सवाल करते थे। आज का देश सब प्रधानमंत्री से सवाल करता है, लेकिन उसका जवाब देने का जिम्मा
उसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनकर के सेना को सौंप दिया बिना कुछ कहे। खबरें प्लांट कराई कि सेना की जिम्मेदारी सौंप दी, सेना को खुला हाथ दे दिया और ये कुछ नहीं करेंगे, ये प्रचार करेंगे। चीन से लड़ना है, सेना लड़ेगी। पाकिस्तान से लड़ना है तो डॉगी मीडिया लड़ेगा, गिद्ध मीडिया लड़ेगा। मोदी और बीजेपी चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। तो देश को बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के इस घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, जो चीज अभी तक पर्दे में कुछ समय से थी, जो अडानी से एक खासने का डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था स्ट्रेटेजिकली, आज मोदी जी ने वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की वो सीमा भी लाग दी और अडानी का खुल करके पीआर किया, जो भूतन भविष्य भारत के किसी प्रधानमंत्री ने शायद ही किया हो, इस रूप में हर वाक्य में नाम लेकर के। ये वास्तव में ऐतिहासिक है और इसके लिए मोदी जी वास्तव में किस चीज के पात्र है वो दर्शक। बिल्कुल, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मोदी जी ने पहले कहा था जो नहीं 70 साल में हुआ वो करूंगा। 70 साल में तो जो वो कर रहे हैं ये सच है। एक बात को एप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो वो किए हैं वाकई 70 साल में नहीं हुआ था, वाकई नहीं हुआ था। अब वो क्या-क्या किए हैं जनता को पता है, जनता जनार्दन है, वही तय करेगी। भाई हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, हमारा तो काम है सवाल करना और करेंगे। अच्छा लगे नहीं लगे, मोदी जी जवाब दें ना दें, हम पूछते रहेंगे। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई हमारे साथ होंगे। नमस्कार।